Students, today we will go through with our series. We will discuss about the 7.9 exercise. In 7.9, there will be the integration, is a definite integration in a certain limit. Understood there is written, suppose a to b fx dx, which means there is a function fx, that is the sign of integration. This is the a, this is b. This a is the lower limit, a is represented lower limit, or this is upper limit. अपर लिमिट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले अब आपको देखो किस तरह से इंटीग्रेट करना है और इस लिमिट को कैसे आपको यूज़ करना है। तो गाइस, सबसे पहले जो भी आपने इंटीग्रेशन के अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से जो भी फॉर्मूला प्रॉपरली आपको यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। देयर आफ्टर इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन प्रॉपरली and then place the value of the limit. First place the upper limit, thereafter minus place the lower limit. अब इसको एक क्वेश्चन पे आप अप्लाई करके देखते हैं। सपोज करो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आपके पास आता है f कैपिटल X, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस fx dx, राइट। कैपिटल fx क्या है? कैपिटल fx इज इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। अब आप इस fx को किस तरह से ओपन करेंगे? fx और ये जो अपर और लोअर लिमिट हुई है दैट इज रिटन हेयर लाइक दैट। फिर इसकी लिमिट की ओपनिंग कैसे करनी है आपको? कैपिटल F, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पहले अपर लिमिट, फिर माइनस जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ लोअर लिमिट। तो ये फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो ये आ गया आपके पास। अब इसको प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। वी जस्ट सोल्व द 2-3 क्वेश्चंस ऑफ 7.9 एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स 7.9 देयर विल बी द क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1। तो क्या होगा? सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन कर दें। x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x² + 1 dx मीनिंग x। अब आपको क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें और लिमिट प्लेस करें। अब अपर वैल्यू x के प्लेस करोगे 1² + 1 माइनस लोअर वैल्यू जहाँ जहाँ x है √2 + -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ सिंप्लीफाइड इट 1/2 + 1 -(1) इज द 1/2 -1 और इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये तो हो गया 3/2, ये हो गया माइनस, दिस इज द -½ तो इट बिकम्स +½ और 4/2 आंसर इज 2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2। स्टूडेंट्स, लिमिट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जनरल इंटीग्रेट करेंगे। जो भी फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े हैं अब आप किसी भी फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन। नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन प्लेस द अपर वैल्यू वेयर इन द क्वेश्चन x इज देयर, अगेन माइनस लोअर वैल्यू एट द पोजिशन ऑफ x। नाउ सिंप्लीफाइड इट एंड गिव एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या होता है। इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx, 2 to 3 1/x dx। तो स्टूडेंट्स 1/x का इंटीग्रेशन
क्या होता है log x। अब आपको क्या करना है 2 और 3 प्लेस करने हैं, क्या आ जाएगा log 3 माइनस log 2, जिसको log के रूल से आप क्या लिख सकते हैं 3/2। अकॉर्डिंगली नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। होप दिस वीडियो इज अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। हम क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। 0 to π/4 sin 2x। अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और इसको दोबारा क्या लिख देंगे -1/2 ब्रैकेट cos 2x। लिमिट क्या है 0 to π/4। सिंप्लीफाइड कर लोगे इसको, पहले लिख दो π/4, तो cos 2 × π/4 माइनस cos 2 × 0, राइट है। फिर -1/2, इससे इसको कैंसिल करोगे, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, 2 × 0 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। आंसर कितना आ गया प्लस का हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ें, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, और होप दिस वीडियो और दिस क्वेश्चंस आर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग यू। क्वेश्चन नंबर सपोज 13 क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ 2 to 3 x/x² + 1 dx। क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट देखें, आप सबसे पहले आपको बताया गया था जब इस तरह का फॉर्मेट है आपके पास, तो आप डिनोमिनेटर को टी लेट करें। सबसे पहले x² + 1 = t, जिसको लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x = dt/dx। यहाँ से dx कैलकुलेट करेंगे जो आएगा dt/2x। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही क्वेश्चन की लिमिट भी इन टर्म ऑफ टी हमें कैलकुलेट करनी है। ये जो लिमिट दी गई है ये x की दी गई है, तो जहाँ जहाँ हमारे लेट किए हुए वर्क में x है वहाँ ये सब्स्टिट्यूट करके हम t की लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर लिमिट तो क्या x² + 1 = t। इफ़ x is 3 तो कितना हो गया 3² + 1 = t, which implies t = 10। if x = 2 तो 2² + 1 = t, which implies t = 5। ये आपके पास दो लिमिट आ जाती है। और अब आपका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, whenever x is 2 तो t is 5, whenever x is 3 t is 10, राइट। अब यहाँ dx की वैल्यू लिखेंगे आप dt/2x, और x² + 1 को आपने t लिखा हुआ है, और अप साइड आपके पास x और है। इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे, 1/2 को आउटसाइड ले लेंगे, और 1/t dt, और लिमिट हो गई 5 to 10, जिसको आप सिंप्लीफाइड करेंगे 1/2 log t, और लिमिट आपके पास है 5 to 10, जिसका फाइनली आंसर क्या दे देंगे 1/2 log 10 - log 5। और अब लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखोगे log 10 5, और डिवाइड करना चाहो तो इसको 2 लिख सकते हो, और लिख सकते हो 1/2 log 2, और इस हाफ को अगर आप रिमूव करना चाहो तो log के रूल से आप ऐसे भी लिख सकते हो। log√2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप आंसर यहाँ छोड़ देते हैं तो भी राइट है, और यहाँ कंप्लीट करते हैं देन इट आल्सो भी राइट। तो स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि जो प्रोसीजर है, जो आपने इंटीग्रेशन अब तक कर लिए हैं वो सारे प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अब
इस तरह के जो क्वेश्चंस मिलते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो इस फॉर्मेट में हमने कहा था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो तो उस केस में आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 1 to 2 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब आपको मैंने लास्ट क्लासेज में कहा था अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो लॉन्ग डिवीजन हमें करना है, राइट। इस 5 को आप आउटसाइड लिख सकते हो और इस क्वेश्चन को दोबारा लिख सकते हो, 5 इंटीग्रेशन 1 to 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब हम क्या करेंगे, केवल इस पार्ट का वर्कआउट करके हम इंटीग्रेशन में लाके प्लेस करेंगे। मान लो, लेट कर लो कि दिस इज़ द फंक्शन और इसका लॉन्ग डिवीजन हम यहाँ पर अब कर लेते हैं प्रॉपरली। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवीजन करोगे, क्वोशेंट कितना आएगा 1। आप रिमाइंडर लिखेंगे डाउन साइड, क्या आ गया -4x माइनस 3। इसको लिखने का प्रोसीजर मैंने कहा था, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीज़र। तो क्या लिखोगे 1 प्लस -4x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब ऐसा पैटर्न आ गया तो इसका इंटीग्रेशन तो आप जनरल वे में कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास 2 पैटर्न्स है। एक पैटर्न तो था कि इसके अगर फैक्टर हो रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि इसके तो फैक्टर भी 3x प्लस x से हो रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो। दूसरा पैटर्न मैंने कहा था कैपिटल A डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B, मीनिंग दूसरे मेथड में न्यूमरेटर इक्वल कैपिटल A डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B। यहाँ से आप कॉफिशिएंट इक्वेट करके x का और कॉन्स्टेंट्स के कॉफिशिएंट इक्वेट करके न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल लें और उसको यहाँ ला के रख दें और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें। इस तरीके से इस पार्ट का फाइनली जो वैल्यूज आती है उनको हमें यहाँ ला के रखना है और जनरल इंटीग्रेट करना है। देयर आफ्टर हमें लिमिट्स प्लेस करनी है, पहले 2 फिर 1, आउटसाइड 5 का प्रोडक्ट है, देन क्वेश्चन विल बी simplified. Understood? Hope this exercise you will solve properly. There will be the questions are approx 22. Suppose 22 question there will be written dx over 4 plus 9x square। तो अब देखो अगर 22 की बात करें तो सिंपल आपको बताया गया है कि जितना प्रोसीजर आपने पहले इंटीग्रेशन में पढ़ लिया अब यहाँ आपको कुछ भी अप्लाई करना पड़ सकता है। लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0 to 2/3 और क्वेश्चन इज रिटर्न dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखना है। क्या लिखोगे, 4 प्लस 3x होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब क्या करना है, 3x को आपको t लेट करना है, जिसको लेट करोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आ जाएगा। अब यहाँ से dx कैलकुलेट कर लोगे, dx आएगा dt/3। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। 1 और 2 क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करोगे और इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज करोगे। व्हेन एवर इफ x इज 2/3 तो t कितना हो जाएगा, 3 × 2/3 इक्वल t, इट मीन्स t इक्वल 2। और जब x क्या होगा 0 तो 3 × 0 इक्वल t विच इम्प्लाइज t इक्वल 0। ये दोनों t की लिमिट हो जाएगी क्योंकि आपको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करनी है। अब तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ देखो अब इन टर्म ऑफ t लिमिट हो गई आपकी 0 to 2 और dx की जगह क्या आ गया dt/3 मीनिंग 1/3 आउटसाइड dt हेयर और दिस इज 4 प्लस t स्क्वायर, जिसको आप दोबारा लिख दें 1/3 0 to 2 dt/2 प्लस
टी स्क्वायर। अब आपके पास एक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, एक फॉर्मूला था आपके पास, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दें तो इन टर्म ऑफ टी आ जाएगा। फिर इस टी की वैल्यू जो लिमिट है वो आप प्लेस करके इसका फाइनल आंसर दे दें। इस तरीके से इस 7.9 एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते प्रीवियस वीडियोस को आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें, प्रीवियस फॉर्मूलेज को प्रॉपर्ली लर्न करें, और इंटीग्रेशन पर अगर आपको कमांड लेनी है तो पिछला वर्क आपका हमेशा रेडी होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू जस्ट सॉल्व दिस वर्क इन योर नोटबुक्स. School, whenever will it reopen, we will evaluate it, assess it, and some is you are having problem, then you can give your work on my personal WhatsApp number on next day 9:30 to 11:30. I hope this video will be liked you. Now again, expect you will share and subscribe my channel BKG Stack, and getting latest updation, press bell icon.